प्रिय व्यूवर्स, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम हरियाणा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। यदि आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो हरियाणा करंट अफेयर के लगभग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विशेष सीरीज़ में आज का टॉपिक है हरियाणा में नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द। क्या थी ये पॉलिसी, इसको क्यों रद्द किया गया है, इसके स्थान पर क्या क्या परिवर्तन आए हैं और साथ ही साथ हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, यह वीडियो इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं HBSE यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी चंडीगढ़ में, और वर्ष 1981 में इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था। याद रखें, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी, लेकिन 1981 में इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में ये भिवानी में कार्यरत है। वर्ष 1988 में 10+2 सिस्टम आया था हमारी शिक्षा में, हरियाणा की शिक्षा में। और जब हरियाणा में शिक्षा का विस्तार हो रहा था, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना की गई वर्ष 1994 में। देखते देखते वर्ष 2006 में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, एक साल में 2 बार पेपर लिए जाते थे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को इसके तहत डिवाइड कर दिया जाता था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था। तो 2006 में हमारे हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई किया गया था, और यह बोर्ड ऐसा करने वाला पहला बोर्ड बन गया था, पूरे भारत का पहला बोर्ड बन गया था जिसने सेमेस्टर सिस्टम को अप्लाई किया था। वर्तमान में HBSE के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगबीर सिंह। ये बातें ज़रूर याद रखें। अब आइए जान लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में। 18 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने एक नियम में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की। वो नियम था हरियाणा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011। इस नियम में संशोधन क्या करना था? एक तो नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करना था, और दूसरा 2 कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा शुरू करनी थी। इस नियम में संशोधन किया गया और इस नियम का नाम पड़ा हरियाणा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2022। इस नियम के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया कक्षा 5 और 8 में, और इन दोनों कक्षाओं में, कक्षा 5 और 8 में बोर्ड परीक्षा शुरू कर दी गई। साल के अंत में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, और जो बच्चा इनमें फ़ेल होगा उसको पुनः एक मौका दिया जाएगा। अगर वो फिर से फ़ेल हो जाता है तो उसे उस कक्षा में दोबारा से बैठाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5वीं क्लास का कोई लड़का या लड़की असफल हो जाते हैं तो उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी वो पास नहीं होते तो उनको 5वीं क्लास में दोबारा से बैठना पड़ेगा, 5वीं कक्षा उनको दोबारा से पास करनी पड़ेगी। ये थी इस नियम की मुख्य बातें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, इसको 2009 में मनाया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में अप्लाई किया गया था। इसके तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को कक्षा 1 से लेकर 8 तक अप्लाई किया गया। इसमें यह बोला गया है कि बच्चों को दोहराने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि एक ही बच्चे को किसी एक कक्षा में 2 बार नहीं बैठने दिया जाएगा, अर्थात उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा पास किया जाएगा कक्षा 1 से लेकर 8 तक। आपने बीते वर्षों में कभी नहीं सुना होगा कि कोई 7वीं कक्षा का विद्यार्थी असफल कर दिया गया है, फेल हो गया है, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता था, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी को। अब इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है। बेसिकली ये पॉलिसी अप्लाई क्यों की गई थी? ताकि ड्रॉप आउट रेट कम की जा सके, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं वो स्कूल ना छोड़े, इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी को अप्लाई किया गया था। जब एक बच्चा फेल हो जाता है, दोबारा से फेल होता है, तो उसके माँ बाप भी उसको बढ़ाते नहीं हैं, और साथ ही साथ वो बच्चा भी नहीं पढ़ पाता, उस बच्चे का दिल भर जाता है तो वो पढ़ता नहीं है। तो बच्चे ऐसे पढ़ाई से छुटकारा ना पाएँ, पढ़ाई से दूर ना जाएं, इसलिए ये पॉलिसी अप्लाई की गई थी। और इस पॉलिसी का फ़ायदा भी हुआ कुछ, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट कम हो गया। अब बच्चे को पास किया जा रहा था, फेल तो नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए बच्चा जल्दी से ड्रॉप आउट नहीं किया और वो पढ़ता रहा। बहरहाल, जो RTE में संशोधन किया गया है, इसके तहत 5वीं और 8वीं कक्षा में अब नियमित परीक्षाएं ली जाएगी साल के अंत में, और ये परीक्षाएं सरकारी स्कूल या फिर निजी स्कूल द्वारा कंडक्ट करवाई जाएंगी, या फिर किसी अदर एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाई जाएंगी।
और साल के अंत में प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों को, जैसे कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को DMC प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक ऐसे ही इन बच्चों को भी ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि केंद्र सरकार ने 2019 में ही नो डिटेंशन पॉलिसी को निरस्त कर दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी किया है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है कि केंद्र सरकार ने तो 2019 में ही इसको निरस्त कर दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार अभी चला रही थी इसको, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के फैसले को ठुकरा सकती है? केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई निर्णय ले सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ये जानते रहिए कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। तो केंद्र सरकार ने तो ये कानून बना दिया था कि नो डिटेंशन पॉलिसी को निरस्त किया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी नहीं बनाया था, तो हरियाणा सरकार ने अब बना दिया। समवर्ती सूची के विषयों पर अलग अलग कानून हो सकते हैं, केंद्र सरकार का अलग कानून हो सकता है, राज्य सरकार का अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो कानून हैं, ज़रूरी थोड़ी है वो यूपी में भी होंगे, राजस्थान में भी होंगे या फिर बिहार में भी होंगे। अलग अलग कानून हो सकते हैं जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर, ठीक है। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया था और इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार या फिर विभिन्न राज्य सरकार इससे संबंधित अलग अलग कानून बना सकती हैं, ठीक है। आपको ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। ये था पहला वीडियो, आदि बद्री बांध के बारे में हमने चर्चा की थी इसमें। दूसरे वीडियो में हमने भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन पढ़ा था। तीसरे वीडियो में हरियाणा के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, उनके बारे में जाना था। और चौथे वीडियो में हमने हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका लिंक दे रखा है। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा की शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, HBSC की स्थापना वर्ष 1969 में भिवानी में की गई थी। दूसरा, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। तीसरा, हरियाणा में नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करके कक्षा 6 और 9 में बोर्ड परीक्षा घोषित की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या है? यहाँ पर गलत कथन बताने हैं। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों या फिर 1, 2 और 3 तीनों। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।